दोस्तों आज हम क्लास 7th की सेकंड चैप्टर ट्राई अगेन, पूर्वी बुक आपकी एनसीईआरटी ट्राई अगेन चैप्टर। ट्राई अगेन का मतलब आप जानते हैं दोबारा करो या दोबारा कोशिश करो, दोबारा से कुछ भी आपको जो है कार्य करना चाहिए। तो ट्राई अगेन का मतलब है दोबारा। तो अब देख लेते हैं। ये आपकी एक पोयम है और ये किंग ऑफ जो स्कॉटलैंड के किंग है, मतलब कि राजा हैं ब्रूस, उनकी कहानी है। एक उनके छोटा सा एक इंसिडेंट है। वो क्या है, वो मतलब कि बहुत निराश हो जाते हैं जब सोचते हैं कि मतलब कि जो वो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा होता है। तो वो बहुत मतलब गहराई में सोच रहे होते हैं। तब एक मकड़ी जो है, मकड़ी को वो ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, उसको नोटिस करते हैं। तो उन्हें बहुत मतलब सीख मिलती है कि मकड़ी जो है जाले से नीचे गिर रही होती है और फिर कैसे वो बार बार कोशिश करके बार बार नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है। कभी आप भी अगर मकड़ी को नोटिस करोगे तो आप ध्यान देना, मकड़ी जब भी छत से या कहीं से जाले से गिर रही होती है तो वो बार बार ऊपर चढ़ती है। जितना ऊपर चढ़ती है उतना ही नीचे गिरती है। जैसे मान लीजिए ये सीलिंग है, ये छत है, यहाँ पे उसका मान लीजिए जाला लगा है, तो वो ऐसे गिरती है कभी कभार। तो वो जैसे इतना चढ़ेगी तो फिर इतना नीचे गिर जाएगी, फिर ऊपर चढ़ेगी तो थोड़ा और नीचे गिर जाएगी। ऐसे कर करके फिर वो धीरे धीरे कोशिश करके बार बार कोशिश करती है और ऊपर चढ़ जाती। तो एक बार राजा उसे देख रहे होते, फिर राजा एक बार दिमाग में बना लेते कि अब ये कोशिश नहीं करेगी, फिर भी वो कोशिश करती है और ऊपर चढ़ जाती। ठीक है, देख लेते। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लॉनली मूड टू थिंक इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन बट हिज हर्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। अब क्या होता है, जो किंग है, हमारे राजा हैं स्कॉटलैंड के, वो क्या है, सोच रहे हैं बहुत, मतलब अपने आप को बहुत गहराई में लेकर के सोच रहे हैं, बहुत गहराई में, मतलब बहुत चिंतित विषय है, बहुत डीप चले गए हैं सोचने में, बहुत निराश हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या मैं मोनार्क मतलब कि राजा या शासक हूँ, एंड वोर अ क्राउन मतलब मैंने एक मुकुट जो है राजा का पहन रखा है, बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, मतलब लेकिन उनका जो हृदय है, दिल है, हार्ट है, वो मतलब एकदम डूबने लगा है, मतलब कि बहुत गहराई में चला गया, बहुत इतना निराश हो गए हैं वो। ये सोच रहे हैं कि क्या मैं हूँ राजा। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। वो अपने लोगों के लिए, प्रजा के लिए अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। अब वो क्या करता है, मतलब ट्राइड एंड ट्राइड मतलब प्रयास करता जा रहा है, बार बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सो ही, अब क्या हुआ, ये जो है सैड, क्वाइट सैड मतलब कि शांत और निराश हो गया। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर एज ग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर आई विल गिव इट अप ऑल ही सेड ही। अब इसने कहा, मतलब बहुत निराश हो गया और बहुत मतलब कि गहरी सोच में चला गया राजा, और इसने कहा कि अब मैं क्या सब छोड़ दूंगा। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। अब क्या हुआ, एक मतलब कि जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो एकदम से नीचे गिरी, एक मतलब फिल्मी अंदाज में। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी वॉट द स्पाइडर वुड बी। अब जो है इसने थिंकिंग स्टॉप मतलब कि अपना सोचना जो है बंद कर दिया। बहुत डिप्रेशन, मतलब कि बहुत निगेटिव सोच रहा था कि क्या है क्या नहीं, बहुत गहरी सोच में था वो। इसने सोचना बंद कर दिया और स्पाइडर को देखने लगा कि ये अब क्या करेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। तो जो मकड़ी है वो क्या कहते हैं, बहुत मतलब एक फाइन रोप, मतलब कि एक रोप मतलब रस्सी, उसने राजा ने बोला, एक मतलब कि जाल में, उसकी जो मकड़ी का नहीं जाल होता है उसमें, उससे लटक रही थी और काफ़ी नीचे आ गई थी, और सीलिंग डोम मतलब कि जो छत से मतलब गिरी थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉब वेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। ठीक है, तो कॉब वेब होम मतलब कि उसका जो वेब है, मकड़ी का जाला है, वो ऊपर छत में था और उससे वो नीचे आ गई थी। देख सकते हो आप लोग। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग इंड्यूअर। तो अब मकड़ी जो है वो ऊपर को चलना और रेंगना उसने जो है
चिपकना और रेंगना, जाले से चिपक कर और रेंगना जो है शुरू कर दिया। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ती बार बार नीचे आ जाती। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट। तो क्या होता, वो बार बार ऊपर जाती और नीचे आती, जैसे वो ऊपर जाती थोड़ा सा नीचे आ जाती। इट्स हेड ग्रू स्टडी, अब उसका जो सिर है वो उसने स्थिर कर लिया। अगेन इट वेंट, दोबारा चलने के लिए। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हाइयर, और आधे से ज़्यादा जो है वो ऊपर चढ़ गई। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। और मतलब कि वो जो थ्रेड है वो एक पतली सी, मतलब कि एक धागा बोला गया है, राजा ने बोला है, एक पतले से धागे में वो बार बार ऊपर जा रही है और उसके फीट उसी में मतलब हैं। अगेन इट फेल एंड swung बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। जैसे ही वो नीचे गिरती, मतलब बार बार वो नीचे आती फिर ऊपर चली जाती। टिल अप एंड डाउन नाउ फास्ट नाउ स्लो, तेज़ी से कभी ऊपर जाती फिर नीचे आती, कभी धीरे से नीचे ऊपर, यही चल रहा। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, 9 बार ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। ब्रेव मतलब कि बहादुर है, क्योंकि बार बार नीचे आ रही ऊपर जा रही है। श्योर क्राइड द किंग, जो किंग है वो चिल्लाया, श्योर दैट फुलिश थिंग, ये बकवास चीज़। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम। तो अब जो है राजा ने कहा श्योर, अब मतलब कि बिल्कुल अब ये ऊपर नहीं जाएगी, अब ये हार मान लेगी, राजा को लगा, क्योंकि 9 बार ये ऊपर नीचे तो कर चुकी है, तो इतना करने के बाद अब ये नहीं जाएगी, उसने ये सोच लिया राजा ने। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन इंसेक्ट मतलब कीड़ा, उसी मकड़ी के लिए इंसेक्ट बोल दिया राजा ने। ओ मी इट इज़ एन एग्जियस मिनट, ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओ से विल ही लूज और विन इट। अब क्या हुआ, उसने फिर से प्रयास किया और ऊपर चली गई बहुत जल्दी में। और अब वो जो है 1 फुट की दूरी बस बची हुई है उसकी कॉबवेब डोर से, मतलब कि जो उसका मकड़ी का जाल है उससे 1 फीट की दूरी बची हुई है। अब राजा बोल रहा है, ओ क्या ये जीतेगी या हारेगी। स्टीडली इंच बाय इंच, ठीक है, धीरे धीरे, इंच बाय इंच, हाइयर एंड हाइयर ही गॉट, मतलब ऊपर ऊपर जा रही है, ऊपर और उससे ऊपर। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट। अब वो लास्ट नेटिव कोट मतलब कि उसी के एरिया में, जैसे कि ये है, मान लीजिए ये इसका वेब है, तो अब ये देखिए 1 फुट बचा हुआ है। अब ये मतलब अपने एरिया में, जैसे हम अपने घर के बाहर हों तो हमारा क्या है, हम अपने घर के बाहर ही तो हैं, अपने घर ही पे है मान लीजिए, तो ये पास में आ गई। बट हाँ, ये हो गया था। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड, किंग ने बोला ब्रावो ब्रावो, शाबाश शाबाश। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डेस्पेयर, ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुडंट आई। अब क्या हुआ, तो मकड़ी पहुंच गई तो उसने शाबाशी दी मकड़ी को कि जो भी प्रयास करता है उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। द स्पाइडर अप देयर, और स्पाइडर जो है वहाँ ऊपर पहुंच गई। ही कॉन्कर्ड मतलब उसने कर लिया या जीत लिया। एंड वाई शुडंट आई, तो वो बोलता है कि उसने कर लिया लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना चाहिए। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल। तो अब राजा ने सोचा, मकड़ी को देख कर के उसके दिमाग में यही चीज़ आ रही कि ये मकड़ी ने कितने प्रयास किए और फिर भी वो अपने जाल में या अपने कॉब वेब में मतलब मकड़ी के जाले में पहुंच गई। मतलब उसने सोच लिया था राजा ने कि अब इतनी बार ये हार चुकी है, अब ये ऊपर नहीं जाएगी, अब ये कोशिश नहीं करेगी, लेकिन वो पहुंच गई। तो उसने सोचा ये मकड़ी जब कर सकती तो मैं क्यों ना करूं। तो राजा ने अब क्या किया, अब उसका माइंडसेट अपना चेंज किया, अब मैं फिर से करूंगा और इस बार करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये राजा की थिंकिंग थी। तो उम्मीद करता हूँ कहानी स्टोरी आपको पोयम समझ में आई होगी। मैंने पोयम को राइमिंग में तो नहीं गाया है, ठीक है, वो आपके टीचर गा देंगे। बाकी मैंने इसका जो है समरी बताने की कोशिश की है। अगर